जमीन से ऊपर किसी भी हाइट पर एक फुटबॉल को ले जाएं तो जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से इस फुटबॉल में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अगर यहाँ से इसे छोड़ा जाए तो इस एनर्जी की वजह से ये जमीन की तरफ हरकत करते हुए आता है। बिल्कुल इसी तरह किसी भी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी दूसरे टेस्ट चार्ज की पोजीशन की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। इस एनर्जी की वजह से या तो ये सोर्स चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है या ये टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज से दूर रिपेल्ड होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी मुकाम पर फील्ड की शिद्दत या स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। इसे इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है कि किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी दूसरे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लामहदूद फासले से किसी भी पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा, इस वर्क की मिकदार उस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगी। यहाँ आपको एक सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है। इससे बाहर दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं। इन चार्जेस को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना चाहता हूँ। तो पहले चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए इस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा। इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पर लाने के लिए इस पर 3 जूल वर्क करना पड़ता है। इसी तरह दूसरे चार्ज को भी इसके फील्ड के अंदर लाने के लिए इस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा। इस पॉइंट पर इस चार्ज को लाने के लिए इस पर 8 जूल वर्क करना पड़ा है। तो पोटेंशियल को फिर इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि लामहदूद फासले पर पड़े किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा, इस वर्क की मिकदार उस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगी। जैसे नीचे वाले पॉइंट पर चार्ज को लाने के लिए 3 जूल वर्क करना पड़ा है, तो यहाँ वर्क की मिकदार कम है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कम होगा। इसी तरह ऊपर वाले पॉइंट पर चार्ज को लाने के लिए 8 जूल वर्क करना पड़ा है। इस पॉइंट पर वर्क की मिकदार ज्यादा है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। अगर ये चार्ज एक कूलम हो और इससे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पर लाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़े तो उस पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। तो इस तरह पोटेंशियल का यूनिट 1 वोल्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर मिकदार है। यहाँ आपको पहाड़ की चोटी पर एक कार दिखाई गई है। ये जमीन से काफी हाइट पर है। इस पोजीशन की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम है। अगर इसे रोड पर लाया जाता है तो यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। अगर इस कार को इस हाई पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट से छोड़ा जाए तो ये खुद ब खुद हरकत करते हुए लो पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट की तरफ आ जाती है, क्योंकि इस हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट की तरफ आते हुए इसे काइनेटिक एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से ये हरकत करते हुए नीचे आ जाती है। इसी तरह अगर ये कार लो पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट पर खड़ी हो और इसे हाई पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट की तरफ ले जाना हो तो इस पर किसी ड्राइविंग फोर्स की मदद से कुछ वर्क करना पड़ेगा। इस वर्क से हासिल शुदा एनर्जी की वजह से ये लो पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट से हाई पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट की तरफ मूव कर जाएगी। इस मिसाल से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोई भी बॉडी हाई पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट से लो पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट की तरफ खुद ब खुद आ जाती है। अगर उसे लो पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट से हाई पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट की तरफ ले जाना हो तो फिर उस पर कुछ न कुछ वर्क करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह चार्जेस भी हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट से लो पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ खुद ब खुद आ जाते हैं।
लेकिन अगर चार्जेस को लो पोटेंशियल वाले पॉइंट से हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ ले जाना हो तो फिर उन पर वर्क करना पड़ता है। जैसे यहाँ आपको एक सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिखाए गए हैं। नीचे वाले चार्ज को इस पॉइंट पर लाने के लिए मुझे 3 जूल का वर्क करना पड़ा है। तो इस पॉइंट पर लाने के लिए कम वर्क करना पड़ा है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कम होगा। यही 3 जूल इस पॉइंट की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरह दूसरे पॉइंट पर इस चार्ज को लाने के लिए 8 जूल का वर्क करना पड़ा है। इस पॉइंट पर इस चार्ज को लाने के लिए वर्क ज्यादा करना पड़ा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। यही 8 जूल इस पॉइंट की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जितना पोटेंशियल का फर्क होगा, इस पोटेंशियल के फर्क को पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ये इन दो पॉइंट्स के दरमियान इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फर्क के बराबर होगा, जो कि 5 जूल है। पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट है, तो इस 5 जूल की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में 5 वोल्ट कहा जाएगा। तो फर्ज करें कि इस हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट पर एक चार्ज क्यू पड़ा है। इस पॉइंट के पोटेंशियल की वजह से इस चार्ज के पास जितनी एनर्जी होगी, इस एनर्जी को वोल्टेज का नाम दिया जाता है, जो कि लो पोटेंशियल वाले पॉइंट के लिहाज से 5 जूल के बराबर है। तो इस चार्ज की इस एनर्जी को वोल्टेज की टर्म में 5 वोल्टेज कहा जाएगा। इस हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट पर इस पड़े हुए चार्ज को जब यहाँ से छोड़ा जाएगा तो ये हरकत करते हुए लो पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ आ जाएगा। अब अगर हम इसे लो पोटेंशियल वाले पॉइंट से हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट पर ले जाना चाहते हैं तो हमें इस पर 5 जूल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर वर्क करना पड़ेगा, जो कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के बराबर होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे वोल्टेज भी कहा जाता है, इसे इस तरह डिफाइन किया जाएगा कि किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी दो पॉइंट पर जितना पोटेंशियल का फर्क होगा, इस पोटेंशियल के फर्क को उन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा। पोटेंशियल का फर्क का मतलब है उन दो पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फर्क। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी वोल्ट ही है। पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। जैसे यहाँ आपको एक सर्किट दिखाया गया है, इसमें एक बल्ब लगा है और उसके साथ एक ड्राई सेल लगा है। ये ड्राई सेल 1.5 वोल्ट का है, तो इसके दोनों सिरों पर 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसकी वजह से इस बल्ब को 5 जूल की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है। इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को ये बल्ब अपनी लाइट एनर्जी में तब्दील कर रहा है। अगर हम इस बल्ब के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए एक आला इस्तेमाल होता है। इस आले को वोल्ट मीटर कहते हैं। तो किसी भी दो पॉइंट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करने के लिए वहां पर एक वोल्ट मीटर लगाया जाता है। ये वोल्ट मीटर उस लोड के पैरेलल लगाया जाता है। जैसे पहले डिस्कस किया गया है कि ये कार हाई पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट से लो पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट की तरफ खुद ब खुद ही आ जाती है। लेकिन अगर इस कार को लो पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट से हाई पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट की तरफ ले जाना हो तो फिर इस पर कोई ड्राइविंग फोर्स लगाना पड़ेगी जो इस पर वर्क डन करेगी, जिसकी वजह से ये लो पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट से हाई पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट की तरफ चली जाएगी। ये ड्राइविंग फोर्स इस कार के इंजन की मदद से इसे मिलेगी।
बिल्कुल इसी तरह हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट से लो पोटेंशियल वाले पॉइंट पर चार्जेस खुद ब खुद चले जाते हैं। लेकिन अगर चार्जेस को लो पोटेंशियल वाले पॉइंट से हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ ले जाना हो तो फिर उन चार्जेस पर कुछ वर्क करना पड़ता है। जैसे इस नीचे वाले पॉइंट पर इस चार्ज को ले आने के लिए इस पर 3 जूल वर्क करना पड़ा है, तो इस पॉइंट पर वर्क की मिकदार कम है तो यहाँ का पोटेंशियल भी कम होगा। यही 3 जूल इस पॉइंट की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरह ऊपर वाले पॉइंट पर इस चार्ज को लाने के लिए इस पर 8 जूल वर्क करना पड़ा है। इस पॉइंट पर वर्क की मिकदार ज्यादा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। यही 8 जूल इस पॉइंट की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान 5 जूल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फर्क है। तो किसी भी चार्ज को इस लो पोटेंशियल वाले पॉइंट से हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट पर ले जाने के लिए उस पर 5 जूल वर्क करना पड़ेगा, जो कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान 5 जूल की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। इस काम के लिए हम कोई ना कोई ड्राइविंग डिवाइस इस्तेमाल करेंगे। ये ड्राइविंग डिवाइस लो पोटेंशियल वाले पॉइंट पर पड़े चार्ज को हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट पर ले जाने के लिए उस पर वर्क करेगी। इस वर्क की वजह से उस चार्ज को इन दो पॉइंट्स के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से वो चार्ज लो पोटेंशियल वाले पॉइंट से हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ मूव कर जाएगा। तो ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लो पोटेंशियल वाले पॉइंट से हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए किसी बैटरी का किया गया वर्क इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कहलाता है। ईएमएफ असल में वर्क डन है, ये फोर्स हरगिज नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स असल में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर किया गया वर्क है। तो फिर इसका फार्मूला इस तरह लिखा जाएगा कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू डब्ल्यू आवर क्यू। यहाँ अगर इनके यूनिट्स लिखे जाएं तो डब्ल्यू वर्क है, इसका यूनिट जूल होगा, क्यू या चार्ज है, इसका यूनिट कूलम है। तो इस तरह ईएमएफ का यूनिट जूल पर कूलम है। इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है और इसे पढ़ेंगे जूल पर कूलम। ईएमएफ के फार्मूले के मुताबिक इसके यूनिट को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है। अगर 1 जूल चार्ज को लो पोटेंशियल वाले पॉइंट से हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट पर ले जाने के लिए उस पर 1 जूल वर्क करना पड़े, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ईएमएफ 1 वोल्ट होगा। तो इस तरह ईएमएफ का यूनिट भी वोल्ट ही है।